बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो जो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री हैं उसमें फर्स्ट ब्रांच को लेकर हम आपके साथ मुखातब हैं और अल्लाह से दुआ गो भी हैं कि ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है क्या, इसमें हम पढ़ते क्या हैं और पढ़ते क्यों हैं, ये बेसिक कंसेप्ट और इसमें इंटरेस्ट पैदा करने में मैं कामयाब हो जाऊँ। तो ये ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम मेरा बेटा रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ताल्लुक़ को पढ़ते हैं। किसके दरमियान? मैटर की कंपोजिशन और मैटर की प्रॉपर्टीज के दरमियान मेनली हम ये काम करते हैं। कंपोजिशन अभी बात बताई, अज्जाए तरकीबी, और प्रॉपर्टीज उसकी खसूसियात जो है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको इस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और इसके साथ मैटर में होने वाली जो चेंजेस हैं, चेंजेस भी दो तरह की होती हैं, कुछ फिजिकल हैं कुछ केमिकल हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो वाटर बनता है, ये केमिकल चेंज है। तो इसमें फिजिकल चेंजेस पड़ते हैं, किसी सॉलिड का लिक्विड में चेंज हो जाना। जैसे आप बर्फ लेते हो तो वो सॉलिड फॉर्म में H2O होता है, लेकिन जब वो मेल्ट हो जाएगी तो उसकी फिजिकल स्टेट वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, तो इसको फिजिकल चेंज इसमें पड़ते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को हम एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, और अगर आप गौर करेंगे तो यकीनन बहुत आप इसको एंजॉय करेंगे। एग्जाम्पल ये है कि से यू हैव अ टू बीकर्स, लेट वी से दैट यू हैव अ टू बीकर। इस बीकर में भी मेरा बेटा आपके पास जो है वो वाटर है, और इसमें भी मेरा बेटा आपके पास वाटर है। गौर से सुनिएगा। अब ये जो दो सैंपल हैं मैटर के, दोनों में वाटर है। ये वाला सैंपल ऑफ वाटर हम इससे मुख्तलिफ इस तरह कर देते हैं कि हम इसमें ऐड कर देते हैं साल्ट्स, नमक, मुख्तलिफ साल्ट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, वट एवर। तो इसमें खूब खूब इसमें साल्ट ऐड कर देते हैं। तो अब इस पीस ऑफ मैटर और इस पीस ऑफ मैटर की कंपोजिशन मुख्तलिफ होगी। वो साल्टेड वाटर है, ये टैप वाटर है, विदाउट साल्ट है। अब आप इन दोनों सैंपल को मेरा बेटा आप बर्नर पर रख दें, चूल्हे पर रख दें, और इनके अंदर आप डिप कर दें थर्मोमीटर। जब आप इसको हीट करेंगे तो आप यहां पर रीड आउट करेंगे कि यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ऑन द थर्मोमीटर, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डाउट नहीं। लेकिन आप देखकर हैरान होंगे, दिया है ये भी वाटर था, है ये भी वाटर। तो ये वाटर अगर आप सी लेवल पर खड़े हैं, मिसाल के तौर पर कराची हैं, तो जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा ना बेटे इस पानी का, तो ये बॉयल करने लग जाएगा, इसकी बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। और इसका टेम्परेचर जब 100, पैरेलली इसका 100 होगा टेम्परेचर, लेकिन आप देखेंगे कि ये बॉयल नहीं कर रहा होगा। आपको अगर इसे बॉयल करना है तो इसे मजीद हीट एनर्जी देनी होगी। मिसाल के तौर पर ये 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाकर ये बॉयल करेगा। अब इसको पहले तो सिंपल देखो कि इन दो सैंपल्स में हमने क्या देखा, रिलेशनशिप देखा है। इस सैंपल की कंपोजिशन और इस सैंपल की कंपोजिशन जो है वो मुख्तलिफ थी, जिस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टी है बॉइलिंग पॉइंट, तो फिजिकल प्रॉपर्टी यानी इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो भी मुख्तलिफ होगी। तो इस तरह कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज के दरमियान इसमें रिलेशन पड़ती है। अब इसका फायदा क्या है, ये एग्जाम्पल मैंने खास ये पिक क्यों की है। एक लम्हे के लिए सोचो कि जो अल्लाह ने ये दुनिया हसीन और जमील सजाई है, बनाई है, तो इसमें बेटे 78 हिस्से पर पानी है, बाकी हिस्सा खुश्की है। और जो सारा पानी हमारे पास मौजूद है उसमें जो मोर देन 95% यानी 98% के पास जो पानी है वो बेटे वो समंदरों की शक्ल में है, जो कि नमकीन पानी है, साल्टेड वाटर है। वो ना हमें खेती बाड़ी में मदद करता पानी, ना हम उसको पी सकते हैं, ना हम उससे कोई फैक्ट्री चला सकते हैं। तो फिर इतना बड़ा जखीरा पानी का पूरी दुनिया में अब ये शोर मच रहा है कि पानी के जखायर को खतरा है, आने वाले कुछ सालों के बाद पीने वाले पानी की कमी हो जाएगी।
तो इतना बड़ा पानी का जखीरा अल्लाह ने रखा, तो वो ना पीने के काबिल रखा, ना उसको फसलें बोने के काबिल रखा, तो वो क्यों रखा? और फिर ये भी सोचो अल्लाह की हिकमत कि वो वाटर अल्लाह ने साल्टेड क्यों बनाया, नमकीन क्यों रखा? इसकी वजह असल ये है बेटे कि जब गर्मियां आती है ना, जून जुलाई का महीना होता है और सूरज पूरे गुस्से के साथ आबोताब के साथ चमक रहा होता है, तो उसके गुस्से को जमीन पर बसने वाले बासियों के लिए कम करने के लिए, यानी टेम्परेचर यहां पर कम करने के लिए जो अल्लाह ने तरीका बनाया है ना, वो वाटर रेजरवायर्स हैं जिसको समंदर कहते हैं। वो बहुत सारी हीट एनर्जी जो सन से आती है उसको अपने अंदर क्या कर लेता है, इकट्ठा समा लेता है, अपने अपने अंदर जमा कर लेता है, और बाकी दुनिया के लिए माहौल ज्यादा गर्म नहीं होने देता। अब अगर उसको साल्टेड ना करता तो वो थोड़ा सा ही वो हीट एब्जॉर्ब करता अपने सीने के अंदर, उसको जमा करता, तो वो बॉयल करने लग जाता, क्योंकि नॉन साल्ट वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ये बात भी समझ लो कि बॉइलिंग पॉइंट पर जब कोई लिक्विड बॉयल करने लग जाता है, तो उसके बाद जो भी आप उसको हीट देते हो वो उसको एब्जॉर्ब नहीं करता, वो सारी की सारी हीट जो हम उसको सप्लाई करते हैं वो यूटिलाइज हो जाती है मॉलिक्यूल को अवेपोरेट आउट करने में। तो अगर समंदरों का पानी बॉयल करने लग जाता खुदा न खास्ता, तो सन से आने वाली बेटे जो हीट एनर्जी है उसको वो अपने सीने में ना समाता, और सारी हीट एनर्जी यहां बिखर जाती, यहां सारे हम उबले अंडे बने रहते, तो यहां जी ही नहीं सकते। तो ये देख लो, कंपोजिशन बदलकर अल्लाह ने उसके बॉइलिंग पॉइंट बदल दिए। तो जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके दरमियान रिलेशन पढ़ते हैं, वो है फिजिकल केमिस्ट्री। इसके साथ मैटर में होने वाली चेंजेस पढ़ते हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये से आपके पास एक आइस क्यूब है, आप इसको हीट कर दो, ये डेल्टा साइन फॉर हीट है, तो ये आइस क्यूब मीन H2O ही है, सॉलिड फॉर्म में होगा तो आइस होता है, तो इट विल बी चेंज इनटू H2O इन द लिक्विड फॉर्म। तो ये है जी फिजिकल केमिस्ट्री। इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जब तक ना पढ़ेंगे तो हमें मैटर की समझ ही नहीं आती, या आगे हम इन डिटेल पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मेटल कैसा होता है और इसको पढ़ने के क्या फायदे होते हैं, हम मॉलिक्यूल कैसे बनता है डिफरेंट एटम मिलकर, जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये कैसे बनता है, ये भी आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, हाउ मॉलिक्यूल्स फॉर्म, गैसेस लिक्विड और सॉलिड बिहेव कैसे करती है। अच्छा, इसके बारे में मेरा फिर दिल कर रहा है एक बात करूं। अच्छा, अगर आपने बेटे कोई किसी पानी के रास्ते से गुजरना है, तो आप मेरा बेटा कश्ती बनाओगे। एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं कसाफत, इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। जिनकी कसाफत कम होती है ना पुत्र, वो ऊपर तैरती हैं, और जिनकी कसाफत ज्यादा होती है ना, वो लिक्विड के नीचे बैठ जाती है। तो कश्ती किस मैटर की बनाओगे, ये इस फिजिकल प्रॉपर्टी की बेस पर आप डिसाइड करोगे। ऐसी चीज की कश्ती बनाओगे जिसकी डेंसिटी पानी से क्या हो, कम हो, तो फिर वो ऊपर तैरेगी और आप उसके ऊपर बैठकर सेफली आगे मूव कर सकोगे। यानी ये बात है कि डिफरेंट सॉलिड्स का बिहेव डिफरेंट होता है, कसाफत मुख्तलिफ होती है, हर सॉलिड की कश्ती भी नहीं बना सकते। तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैस का इस तरह बिहेव इसमें पढ़ते हैं। और टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है मैटर के ऊपर, जैसे आइस थी तो इसको हीट हमने किया था तो वो लिक्विफाई हो गई, तो टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। आई होप दैट आपने इसको एंजॉय किया होगा। विश वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।